द स्पोर्टिंग स्पिरिट बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल द्वारा द स्पोर्टिंग स्पिरिट में हमारे पास गर्व, राष्ट्रवाद, ईर्ष्या, घृणा और जुनून का विषय है। अपने शूटिंग से एक हाथी संग्रह से लिया गया। पाठक को निबंध पढ़ने के बाद पता चलता है कि ऑरवेल गर्व और राष्ट्रवाद के विषय की खोज कर रहे होंगे। ऑरवेल का तर्क है कि दोनों ओर से खेला जाने वाला खेल जरूरी नहीं कि अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो या क्रिकेट, ड्राइविंग एक्टर को दूसरे राष्ट्रीयता से नहीं पीटना है क्योंकि ऐसा करने से किसी का चेहरा खराब हो सकता है। यह भी संभव है कि ऑरवेल सुझाव दे रहा है कि खेल को बहुत गंभीरता से लिया जाए, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जहां व्यक्तियों को अपनी ऊर्जा के लिए आउटलेट नहीं मिल सकता है। तथ्य यह है कि आर्सेनल टीम का उल्लेख रूसियों द्वारा एक ऑल इंग्लैंड टीम होने के रूप में भी दिलचस्प है, क्योंकि यह पाठक को इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि आर्सेनल एक विदेशी टीम द्वारा पीटा जाना नहीं चाहता है, इसलिए अन्य टीमों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी उपलब्ध हैं। इसी तरह यह ऐसा है जैसे कि मौज मस्ती के तत्व को खेल खेलने वालों के साथ लिया गया हो, जो खेल के आयोजनों में भाग लेते हैं और विपक्ष को बाधित करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऑरवेल का यह भी तर्क है कि खेल आयोजनों में शामिल होने वालों में एक तत्व मौजूद होता है। कुछ लोग जो कुछ आलोचकों का सुझाव दे सकते हैं, वह किसी एक की अपनी टीम के लिए अत्यधिक गर्व का उदाहरण है। 1936 में जर्मनी में आयोजित ओलंपिक खेलों को भी ऑरवेल द्वारा एक स्पॉटलाइट के तहत रखा गया था। कई इतिहासकारों ने खेलों को हिटलर और नाजीवाद के प्रचार प्रसार के रूप में देखा। फिर से जो मजा स्थानीय हरी पर फुटबॉल या कोई अन्य खेल हो सकता है, वह नहीं है। ऑरवेल यह भी सुझाव देते हैं कि खेल एक बड़ा व्यवसाय बन गया है, और जैसे कि टीमों के मालिक यह देखते हैं कि क्या होता है, फिर से खेल को भाग लेने के लिए एक मजेदार चीज के रूप में नहीं देखा जाता है। जो लोग उदाहरण के लिए फुटबॉल खेलते हैं, वे फुटबॉल क्लब के मालिकों के मात्र प्यादे हैं, जैसा कि बहुत से प्रशंसक हैं जो गेम देखने के लिए टिकट की कीमत का भुगतान करते हैं। अपनी बात का समर्थन करने के लिए एक उदाहरण के रूप में मुक्केबाजी की ऑरवेल की शुरुआत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह उन लोगों को देखता है जो किसी एक अलग रंग के खिलाफ सफेद वर्चस्व के पुरोहित हैं। जब एक सफेद बॉक्सर जीतता है, यह उनकी आंखों में साबित होता है कि श्वेत नस्ल अश्वेत जाति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। बॉक्सिंग विशेष रूप से ईर्ष्या और इसे देखने वालों के बीच घृणा लाने के लिए प्रकट होता है। ऑरवेल बॉक्सिंग मैचों में शामिल होने वाली महिलाओं से इस आधार पर असहमत हैं कि वे बहुत ज्यादा भावुक हैं। हालांकि कुछ पाठकों का सुझाव हो सकता है कि यह सच है कि यह अधिक संभावना है कि एक महिला दर्शक खुद को उस खेल के बारे में भावुक होने की अनुमति दे रही है जिसे वह देख रही है। ऑरवेल का सिद्धांत है कि महिलाएं बहुत ज्यादा भावुक नहीं होती हैं, इसके पीछे वास्तव में कोई तर्क नहीं होता है और आज के शब्दों में इसे सेक्सिस्ट के रूप में देखा जा सकता है। यद्यपि यह ऑरवेल का इरादा नहीं था और वह सेना में अपने समय के दौरान केवल व्यक्तिगत अनुभव से आकर्षित हो रहा था। कुल मिलाकर ऑरवेल खेल की भावना पर एक चापलूसी प्रकाश नहीं चमकता है। एक बार विभिन्न कस्बों, शहरों या देशों के बीच विभाजन के बाद वह इसके लिए कोई सकारात्मक नहीं देखता है। यदि कुछ भी ऑरवेल हथियारों के बिना युद्ध के समान खेल में भागीदारी की तुलना करता है। इस तरह के प्रतिभागियों और खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वालों की कार्रवाई होती है। ऑरवेल की नज़र में दोस्ताना प्रतिद्वंद्विता जैसी कोई चीज नहीं है। खेल का व्यवसाय कहीं अधिक गंभीर और खतरनाक है। यह ऐसा मामला भी हो सकता है कि ऑरवेल सुझाव दे रहा है कि व्यक्तियों ने अपनी टीमों या पसंदीदा खिलाड़ियों के प्रति वफादारी या गर्व को गलत तरीके से समझा है। वे सबके बाद केवल एक खेल खेल रहे हैं, भले ही वह खेल सभी संबंधितों द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया हो। ऑरवेल की दुनिया में खेल को मजेदार बनाने के लिए बेहतर है कि खेल की घटनाओं में भावनात्मक भागीदारी न हो। इस बात के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए कि किसको जीतना चाहिए या किसे हारना चाहिए या जीतने का क्या मतलब हो सकता है। हालांकि फुटबॉल टीम, मुक्केबाज या क्रिकेट टीम को पहचानना मानवीय स्वभाव है। कोई भी अपनी टीम या खेल नायक को हर कीमत पर जीतना चाहता है, जो समस्या हो सकती है।
आर्सेनल की एक ऑल इंग्लैंड टीम होने से वे कई मायनों में धोखा दे रहे हैं, ताकि वे वास्तव में खुद को बेहतर साबित कर सकें। विदेशी टीम के सामने हार न मानने की प्रेरणा, क्योंकि दांव पर राष्ट्रीय गौरव की बात है। कुछ लोगों की नज़र में गरिमा के साथ हारने की बजाय धोखा देना और जीतना बेहतर है। लोग याद नहीं रखते कि कौन दूसरा आया या कौन हारा। जीवन में यह केवल उन विजेताओं को याद किया जाता है जिनके पास समय के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अधिकार हैं। सारांश का अंत। धन्यवाद।